इनकी दुकानें बंद हो गई इसलिए ये फड़फड़ा रहे हैं, क्योंकि इनके पास जो 2-3 करोड़ रुपया पर 2-3 करोड़ रुपया पर महीने का आता था, वो सब अब मोदी जी ने बंद कर दिया, इसलिए ये लोग सब फड़फड़ा रहे हैं। तो यही रीज़न है बेसिक, ये सारा जो विपक्ष है वो विपक्ष नहीं, ये सब चोर डाकू इकट्ठे होकर, पहले वो घोड़े पे आते थे, अब ये कारों में आते हैं। वो पप्पू हैं और वो पप्पू ही रहेंगे सारी जिंदगी, उनको नहीं आती नीति। जो लोकसभा के अंदर आंख मार करके ऐसे करते हैं, वो उससे क्या जुड़ेंगे? 2 करोड़ जो वोट कह रहे हैं, अरे 2 करोड़ तो आपका आधार युवा, आप खुद युवा नहीं रहे अब तो। क्या तब नहीं दिखा क्या उस युवा नेता को ये चीज तब नहीं दिखी जब वो पास हो रहा था? उस वक्त उन्होंने कोई विरोध नहीं, उस टाइम तो सबने वो समर्थन किया। अब क्या बात है, अब क्यों विपक्ष है? क्योंकि उनको पता मोदी जी के मुकाबले हमारी टक्कर लेना बड़ा मुश्किल है। वो सबका विकास कर रहा है, सब जमीनी लेवल के मजदूर लेवल के व्यक्ति को आज वो उठाना चाहता है, क्योंकि उन्होंने वो परिस्थितियां देखी हैं ग्राउंड लेवल पे, वो खुद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश जी, जिस तरीके से आज जो है कांग्रेस ने भी रैली निकाली है इस बिल के विरोध में, लेकिन ये कांग्रेस और राहुल गांधी कभी इस बिल के समर्थन में थे। 2019 के चुनाव के मैनिफेस्टो में उन्होंने इसी बिल का जिक्र कर रखा था। क्या उनके पास कोई मुद्दे नहीं रह गए? क्या वो जबरदस्ती टारगेट? उनके पिताश्री जो कि देश के प्रधानमंत्री रहे, राजीव गांधी, वो कहते थे कि 1 रुपया चलता है और 10 पैसे नहीं पहुंच पाते। तो जमीनी लेवल पे काम करने वाला भाई नरेंद्र मोदी है, जो ग्राउंड लेवल का काम कर रहा है और सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास करने में लगा हुआ है। जो जिसने गरीबी देखी है उसको पता है। उन्होंने चांदी की थालियों में खाना खाया, उनको क्या पता गरीबी क्या? उसको तो ये भी नहीं पता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किसान के बारे में क्या बताएगा वो हमको। तो कांग्रेस के जो राजकुमार हैं उनको तो यहाँ से आलू डालना, उधर से सोना निकालना, ये फैक्ट्री लगानी आती है और कुछ नहीं। जो हमारे किसान भाई हैं उनका दिमाग बरगलाना और कुछ नहीं है। जो किसान आज वहाँ आंदोलन करके बैठे हैं वो एक्चुअल में किसान नहीं है, वो वहाँ पे रबड़ी खा रहे हैं, काजू किशमिश खा रहे हैं। क्या वो किसान होते हैं जो किसान काजू किशमिश खाते हैं? सोना उगाने वाला व्यक्ति है, उसको क्या पता किसान की डेफिनेशन क्या होती है? हम लोग, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मेरी भी जमीन है, हम भी हल चला करके, हम भी चूल्हे की रोटी खाते हैं। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, मैं भी गाँव में रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब फिरकापरस्त तुष्टीकरण की, अलगाववादी की नीतियाँ हैं। आज देखिए ना कश्मीर में क्या हो रहा है, डीडीसी के चुनाव, मोदी जी का जो एजेंडा चला, लोग कश्मीर में फूल खिलाना मुश्किल था, आज 4 लोग वहां से जीत करके आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो समझ रहे हैं कि देश हित में काम करने वाला, राजधर्म को रखने वाला ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं आ सकता, और वो उनसे जुड़े हुए हैं। इवन की निर्दलीयों का भी विचार। वही वो राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। क्या उनके राज में क्या किसानों के साथ अन्याय नहीं होता? कुछ हुआ था, सब कुछ हुआ था। हमारे भाई नरेंद्र तोमर जी जो कृषि मंत्री है, उन्होंने पूरा उनको कहा कि हम संशोधन करने के लिए 7 बार मीटिंग कर चुके हैं, 7 बार मीटिंग के लिए अभी भी तैयार है, उसमें संशोधन हो सकता है। आपको पता है, आप खुद पढ़े लिखे, इस देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है, वो बेवकूफ़ नहीं बना सकते हमारे देश की जनता को। उसमें अमेंडमेंट हो सकता है, ना कि उसको कैंसिल किया, क्योंकि राष्ट्रपति एक बार साइन कर देता है तो नहीं हो सकता ये। हाँ जी, अब जैसा कि हमें पता है कि जो बिल है वो एक्ट बन चुका है। क्या आपको लगता है किसान अब अड़े हुए हैं वहाँ पर, लेकिन वो किसानों की आड़ों में क्या लगता है कुछ लोग वहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं? हाँ जी, ये 100% आप जो पूछ रहे हैं वो 100% आई अप्रिशिएट टू यू, बिकॉज ये जो है ना 80% किसान जो है ना वो हमारे देश के हित में काम कर रहा है और अभी भी कर रहा है। वहाँ पर 20%, 10% आजू पिस्ते बादाम पैसे दे करके उनको बुलाया जा रहा है, उनको गीजर दिए जा रहे हैं, उनको एसी दिए जा रहे हैं, उनको कंबल दिए जा रहे हैं, रजाइयाँ दी, फर्स्ट क्लास उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वहाँ पे। आपने खुद देखा है, सिंधु बॉर्डर में देखिए, हम भी तो किसान हैं, हम भी तो किसान के बेटे हैं। पिज्जा और क्या बर्गर चल रहा है सर, ये कहाँ किसान क्या खेतों में पिज्जा बर्गर उगाता है क्या? जिम भी चालू, मसाज, सब कुछ चल रहा है वहाँ पे, मसाज, जिम ये वो सब। हर ये तो किराए के टट्टू हैं, ये अलगाववादी और तुष्टीकरण की राजनीतियाँ कर रहे हैं। फिरकापरस्त लोग हैं जिनकी जमीनी खिसक गई, उसमें मायावती भी है, उसमें अखिलेश भी है, उसमें केजरीवाल जैसा बेवकूफ़ बनाने वाला जो सबको पानी फ्री और बिजली फ्री बना करके बेवकूफ़ बना रहा है। अब दिल्ली की जनता भी समझ रही है कि ये वहाँ पर जा करके विधानसभा में आप पहले प्रस्ताव को पारित करते हैं, उसके बाद विधानसभा में ही फाड़ देते हैं। ये तुष्टीकरण और अलगाववादी की नीति नहीं है क्या? क्या आपको लगता है सारी जितनी भी राजनीतिक पार्टी है, जो विपक्षी राजनीति, ये दोहरा मापदंड, दोगलापन है, इनमें कुछ ज़्यादा ही नहीं है? सर ये दिख रहा है ना, उनके चेहरे ही देख रहे हैं, दोगलापन है, ये तो दिख ही रहा है सामने। ये क्या है? ये पैसा दे करके
बाहर से किराए पे लेकर के दूसरों को बेवकूफ़ बना करके उनका काम काज रोक करके जिनको बेरोजगार है उनको बेवकूफ़ बना करके कि दिखाने के लिए कि वो बेरोजगार है और उनको ला करके खड़ा कर दिया, उसमें जो है उसमें पैसा दे करके उनको बेवकूफ़। सर एक मैसेज जो आप कांग्रेस के जो सो कॉल्ड युवा नेता हैं राहुल गांधी, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? युवा नेता वो पप्पू हैं और वो पप्पू ही रहेंगे सारी जिंदगी, उनको नहीं आती नीति। जो लोकसभा के अंदर आंख मार करके ऐसे करते हैं वो उससे क्या जुड़ेंगे? 2 करोड़ जो वोट कह रहे हैं, अरे 2 करोड़ तो आपका आधार युवा, आप खुद युवा नहीं रहे अब तो। क्या तब नहीं दिखा क्या उस युवा नेता को ये चीज तब नहीं दिखी जब वो पास हो रहा था? उस वक्त उन्होंने कोई विरोध नहीं, उस टाइम तो सबने वो समर्थन किया। अब क्या बात है, अब क्यों विपक्ष है? क्योंकि उनको पता मोदी जी के मुकाबले हमारी टक्कर लेना बड़ा मुश्किल है। वो सबका विकास कर रहा है, सब वो जमीनी लेवल के मजदूर लेवल के व्यक्ति को आज वो उठाना चाहता है, क्योंकि उन्होंने वो परिस्थितियां देखी हैं ग्राउंड लेवल पे। वो खुद कहते हैं सर भटके हुए किसानों को क्या बोलना चाहेंगे? सर वो भटके नहीं है, वो भटका दिए गए हैं। वो तुष्टीकरण की राजनीति इसी को कहा जाए। आप जो कह रहे हैं ना भटके हुए हैं, भटके हुए का मतलब है मैं गांव से हूँ, ठीक है। गांव में मैंने देखा है कि एक किसान जो है, गरीब किसान मोटे किसान से 1.5 गुना और 1.25 गुना पर गेहूं और चावल लिया करता था, ठीक है। तो वो हमेशा उसके दबाव में रहता था। वही हालत पंजाब के अंदर है। छोटा किसान जो है बड़े किसान से कर्जा लेता है, इसीलिए वो मजबूर होकर उनकी मंडियों में जाना स्वीकार करता है कि अगर उससे मैंने नाता तोड़ दिया तो वो मेरी जमीन जायदाद को घपट लेगा। क्योंकि आपको पता है कि जो आदमी किसी से पैसे लेगा, धन लेगा, तो वो हमेशा उसका गुलाम बना रहेगा। इसलिए लाखों किसान जो वहाँ से आए हैं ना, कुछ वो उनके दबाव में आए हैं कि अगर इसका साथ हमने नहीं दिया तो ये हमको कुचल देगा। इसलिए वो मजबूरी में उनका साथ दे रहे हैं। क्योंकि आप तो जानते नहीं हो खेती करना, लेकिन मुझे मालूम है कि जब गरीब किसान जो है 5 बीघा 10 बीघा वाला 70-80 बीघा वाले किसान से कहता भैया 10 मन अनाज दे दो, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, कि ठीक है 1.5 गुने पे दूंगा, यानी 1 मन का 1.5 मन। सर वही युवा नेता को क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के युवा नेता को मैसेज? देखो, युवा नेता 40 वर्ष तक का होता है। अगर आफ्टर दैट 50 ईयर 45 दैट, वो तो अपने को युवा नेता ना ऑलवेज ही इज यंग, मतलब वो तो कहेगा ऑलवेज आई एम यंग, बट ही इज गोइंग 56 देश के बाहर रंगरेलियां मनाने के लिए। कानून चल रहा है विधान पार्लियामेंट में, वो वहाँ अनुपस्थित है, प्रेजेंट नहीं है। तो बताओ कि व्हाट इज द रियली? वो तो ऐसे कि हर आदमी जानता है कि उसकी मोनोपोली क्या है। उसकी मोनोपोली यही है कि झूठ बोलना है, सरासर झूठ बोलना है। कांग्रेस ने आज तक झूठ बोल करके ही तो किया था। अब ये डिजिटल मोदी ने क्यों किया है? सबका आधार बैंक से लिंक कर दिया। अगर ये ऑब्जेक्शन कर रहे थे 4-5 साल पहले कि अरे इसको डिजिटलाइजेशन मत करो, सबकी खुल जाएगी, साले इनका करोड़ों अरबों धन जो पड़ा हुआ है अब एक क्लिक में मोदी जी को मालूम है, एक क्लिक मारे कंप्यूटर पे, हाँ मोदी जी के पास सारा बटन रहता है। एक क्लिक मारेंगे कि किसके पास कितना धन है वो निकल के आ जाएगा। इनकी दुकानें बंद हो गई, इसलिए ये फड़फड़ा रहे हैं, क्योंकि इनके पास जो 2-3 करोड़ रुपया पर 2-3 करोड़ रुपया पर महीने का आता था, वो सब अब मोदी जी ने बंद कर दिया, इसलिए ये लोग सब फड़फड़ा रहे हैं। तो यही रीजन है में से ये सारा जो विपक्ष है वो विपक्ष नहीं, ये सब चोर डाकू इकट्ठे होकर, पहले वो घोड़े पे आते थे, अब ये कारों में आते हैं। हाँ सर, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर एक और चीज आता है, जिस तरीके से मोदी जी ने डिजिटलाइजेशन कर दिया, जिसे मॉडर्नाइजेशन, किसान को एक तरीके से मॉडर्नाइजेशन से जोड़ दिया। जो किसान कभी जिसको फोन नहीं चलाना आता था, जिसको कीपैड वाला फोन नहीं, वो भी आज सब कुछ जानता है। बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको, जो ये उंगलियां उठा रहे, जो ये बोल रहे हैं, कांग्रेस बोल रहे हैं अन्याय नहीं होने देंगे, तो क्या उनके राज में क्या अन्याय नहीं होता था क्या? देखो जी, उनके यहाँ पर तो 110% अन्याय था। चलिए, मैं जब पढ़ता था तो मैंने एक चौपाई सुनी थी कि राम राज नहीं काहू व्यापा देह देविक भौतिकता पर राम राजन। मैंने कहा अगर मैं भी राम के जमाने में होता तो मैं एक मिनट मैं भी जो है भगवान को देख लेता। लेकिन मैंने 30 साल नौकरी कर ली और 53 साल की उम्र में नौकरी छोड़ करके मैं आउट हो गया, तो मैंने देखा कि मोदी भगवान है। एक औरत रो रो कह रही मैंने भगवान तो नहीं देखा, लेकिन भगवान के रूप में मैंने मोदी देख लिया। तो दैट इज वेरी यूनिवर्सल पर्सन, वन ऑफ द बेस्ट लीडर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। विश यू ऑल द बेस्ट।